पेट के सभी रोगों से जल्दी कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पेट ही सारे रोगों की जड़ होती है और जिसका पेट ठीक होता है उसकी पूरी बॉडी ठीक हो जाती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम पेट को ही ठीक करते हैं। आपको अपनी डाइट को चेंज करना है, थोड़े आसन करने हैं और थोड़ा प्राणायाम करना है और आपका पेट एकदम फिट रहेगा। ऐसे लोग जिनको पेट से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं, उनके लिए ये आज की क्रिया रामबाण इलाज है पेट को ठीक रखने का बहुत अच्छा माध्यम। 200 बार जो अग्निसार क्रिया कर लेगा उसको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या कभी भी नहीं होने वाली। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि योग गुरु भी हैं और हमें इस दौर में फिट रहने के आसन, योगासन, प्राणायाम बताती रहती हैं। आज डॉक्टर विजाता आर्य, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। आज हम आपसे जानेंगे कि पेट के रोगों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, पेट के सभी रोगों से जल्दी कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस बारे में हमें बताइए। पेट ही सारे रोगों की जड़ होती है और जिसका पेट ठीक होता है उसकी पूरी बॉडी ठीक हो जाती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम पेट को ही ठीक करते हैं। क्योंकि ये प्राणायाम की सीरीज चल रही है, इसमें हम आज कौन से प्राणायाम करें ऐसे जिससे कि हमारा पेट ठीक हो जाए। और सबको चाहिए आसान रास्ता, और प्राणायाम से ज्यादा शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको अपनी डाइट को चेंज करना है, थोड़े आसन करने हैं और थोड़ा प्राणायाम करना है और आपका पेट एकदम फिट रहेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जबरदस्त एक क्रिया मैं आपको हमेशा बताया करती हूँ कि जिसको अपनी जठराग्नि को प्रबल करना है, वो उड़ियान बंद लगाए, वो अग्निसार करे और उसके बाद फिर वो न्योली चलाना शुरू करे। तो ये तीनों काम ही आपके पेट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ भी खा लें और आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बन जाए, कई लोग होते हैं जिनका पाचन बहुत कमजोर होता है, कुछ भी खाते हैं तुरंत लूज मोशन हो जाता है, खाने के बाद ऐसा लगता है खाना यहीं पे पड़ा हुआ है ऊपर ही, अंदर गया ही नहीं है, जाने के बाद भी एसिड, खट्टा खट्टा पानी, कड़वा कड़वा मुंह में आता रहता है हमेशा। पेट में गैस, कब्ज भयंकर बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हमेशा रहती है। ऐसे लोग जिनको पेट से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं, उनके लिए ये आज की क्रिया रामबाण इलाज है पेट को ठीक रखने का बहुत अच्छा माध्यम। 3 तरह के बंद लगाए जाते हैं, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। योग के अंदर ये 3 ब्लॉक होते हैं, बंद होते हैं श्वास को रोकना। सबसे पहले श्वास को अंदर भरेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर भर लिया। अब पूरा श्वास आगे झुकते हुए बाहर खाली कर दिया। वापस आए तो लेना नहीं है श्वास को, पेट को अंदर खींच लेना है। श्वास को अंदर भर लिया। ये उड़ियान बंद था। श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर खींच लिया। ऐसी कोशिश की कि पेट मेरा पीठ के साथ टच हो जाए, पूरा अंदर खींच करके गर्दन को नीचे ब्लॉक कर दिया, ठोड़ी को कंठकूप के साथ लगा दिया। उड़ियान बंद और यहाँ से जालंधर बंद लगा दिया और नीचे से रेक्टम को ऊपर की तरफ खींच लिया। जैसे हमें मल मूत्र की हजत होती है, हमें शंका होती है टॉयलेट की और हम रोकने की इच्छा करते हैं, अपने मल मूत्र द्वार को ऊपर की ओर संकुचन करने को मूल बंद बोलते हैं। गुप्त रोगों के लिए, नीचे से पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर, ऐसे रोगों के लिए मूल बंद लगाना बहुत अच्छा है। मल मूत्र द्वार को ऊपर की ओर संकुचन किया, पेट को अंदर चिपका दिया पीठ के साथ, थोड़ी को ऊपर से नीचे दबा दिया कंठकूप के साथ। ये जालंधर बंद थायराइड के लिए, गले के रोगों के लिए, टॉन्सिल के लिए, पेट को अंदर खींच देना उड़ियान बंद पेट के रोगों के लिए, और नीचे से मूल बंद लगा देना हमारे यौन अंगों के लिए, यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। आजकल बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जब हम मूल बंद लगाते हैं, उड़ियान बंद लगाते हैं, ऊपर से जालंधर बंद लगा देते हैं, तीनों बंद एक साथ लगाते हैं तो इसको महाबंद बोलते हैं, जिसमें 3 बंद एक साथ लगाए जाते हैं।
3 बंद एक साथ आप नहीं लगा सकते हैं। आपको सिर्फ पेट की परेशानियों को ठीक करना है, तो श्वास को आप बाहर निकाल करके रोकते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। बस पूरा फोकस पेट के ऊपर रखें कि पेट को मुझे अंदर की तरफ खींचना है। कितना भी बढ़ा हुआ पेट हो, आपका बढ़ा हुआ वेट हो, आपने पेट को अंदर खींच लिया, आपका पेट कितना भी खाते रहेंगे आप, पेट बढ़ ही नहीं सकता। पाचन शक्ति, आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग बन जाता है। ये योग की क्रियाएं पहले योगी लोग बताया नहीं करते थे आम लोगों को, क्योंकि वो इनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते थे कि ये तो बहुत अच्छी विद्या हमें मिल गई, अब तो हम कितना भी खाएं, हमारी जठराग्नि इतनी प्रबल हो गई है, हमारा पाचन शक्ति इतना बढ़िया हो गया है, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। हमारे पास यहाँ योग करने आते हैं कई लड़के भी होते हैं, कहते हैं जी पहले थोड़ा सा भी कुछ खा लेते थे बाहर का तो एसिडिटी हो जाती थी, कब्ज हो जाती थी, लेकिन अब जब से हम ये अग्निसार और बंद लगाना शुरू किया है, उड़ियान बंद, तब से तो पाचन शक्ति इतनी जबरदस्त हो गई है कि पेट पता ही नहीं चलता खाया पिया कहाँ जाता है, और मोशन इतना अच्छा होता है, कोई लूज मोशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस नहीं बनती है। तो ये सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज है उड़ियान बंद लगाना, पेट को अंदर खींच करके रोक करके बैठ जाना। पहला प्राणायाम। इसके बाद हमने श्वास को अंदर भर लिया, अब श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया, फिर से उड़ियान बंद लगाया। इस बार पेट को हमने हिलाना शुरू किया भीतर बाहर, न्योली हमने पेट को अंदर बाहर हिलाया। अग्निसार क्रिया, ये क्रिया के अंदर है पेट को अंदर बाहर हिलाना। देखिए एक बार मुझे, एक बार में 10, 20, 30, 40 जितनी बार आपका पेट हिलता है अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, आपने पेट को हिल दिया। थक जाते हो फिर श्वास को भीतर भरेंगे, आगे झुकते हुए फिर से श्वास को पूरा खाली करेंगे, यही होल्ड कर देंगे, लेना नहीं श्वास को, बाह्य कुंभक के साथ करना है। अब पेट को फिर अंदर बाहर खींचना शुरू किया। इस तरह से 200 बार जो अग्निसार क्रिया कर लेगा, उसको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या कभी भी नहीं होने वाली। उसका पेट इतना स्ट्रांग बन जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, पेट आगे बढ़ेगा ही नहीं। 200 बार जो ऐसे अग्निसार करेगा, अंदर बाहर करेगा, उसका पेट कभी भी छाती के नाप से बाहर नहीं निकलेगा, ये गारंटी है हमारी। क्योंकि कितने लोगों को करवाया और अग्निसार करते ही 2-4 दिन के बाद ही उनका डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। योग की क्रियाएं चमत्कारी है अगर उनको आप सहजता से करते हैं, सावधानी के साथ करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ भोजन गलत तामसिक आहार लेते हैं, मिर्च, अंडा, शराब, इस तरह की वस्तुओं का सेवन करते हैं, क्योंकि डाइजेशन तो आपका स्ट्रांग वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुका था, और ये गलत चीजें जा करके हमारे पेट के अंदर अल्सर बना देंगी, घाव पैदा कर देंगी। क्योंकि इधर तो आग जला दी आपने, जठराग्नि है हमारी या तो मंद हो चुकी है या बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लोग टाइम देख के खाना खाते हैं, चलो 12 बज गए खाना खा लो, अभी नाश्ता का टाइम था तो नाश्ता कर लो, डिनर का टाइम हो गया, टाइम टाइम देख करके खाना खा रहे हैं, भूख देख करके खाना नहीं खाते हैं कि मेरा भूख लगी हुई है। भूख का आजकल पता ही नहीं है लोगों को कि भूख कैसे लगती है, या बहुत तेज भूख लग रही है। इसके विपरीत ऐसे लोग हैं कि एक भी दिन फास्ट कर किया जाए तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, नजरों के आगे अंधेरा छा जाता है, फास्ट भी नहीं कर पाते हैं। दोनों परिस्थितियां गलत हैं, अग्नि का बहुत तेज हो जाना, अग्नि का मंद हो जाना। हमें चाहिए सम अग्नि, सम अग्नि, सम दोषा, सम धातु, मलय क्रिया। हमारे तीनों दोष सम होने चाहिए, हमारी अग्नि भी सम होनी चाहिए और हमारी धातुएं भी सम होनी चाहिए। इसके लिए हमें अग्निसार और उड़ियान बंद, और तीसरे नंबर पे न्योली क्रिया आती है। न्योली क्रिया का अभ्यास तब हो सकता है जब आपका धीरे धीरे अग्निसार करते करते पेट घटना शुरू हो जाएगा, पेट धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा, पेट से एक्स्ट्रा चर्बी हट जाएगी, उसके बाद आप न्योली क्रिया कर सकते हैं। न्योली क्रिया आपको खड़े होकर के करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में,
बैठ करके न्योली क्रिया हो नहीं पाएगी। तो जिनसे अग्निसार हो जाता है वो अग्निसार का अभ्यास खूब करें, पेट को हिलाएं, अंदर बाहर हिलाएं, और उसके बाद धीरे धीरे आप न्योली क्रिया का अभ्यास देखें। आज मेरे साथ खड़े हो जाएं, पैरों में हल्का सा गैप दे करके खड़े हो जाएं, 3 बार लंबा गहरा श्वास छाती में भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। उड़ियान बंद आपको बताया था, पेट को अंदर खींच ले पहले। कैसे करनी है आप देखिए, सीखिए मेरे साथ। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर के गए, श्वास निकालते हुए हाथ नीचे लेकर के आए, पेट को अंदर खींच लिया, उड़ियान बंद लगाया, पेट को अंदर खींचेंगे। अब आपने जिधर की साइड के नले को निकालना, हल्का सा हाथ ऐसे खींच दिया। बाएं से आपको शायद दिखाई कम दे रहा है, आप देखिए। हल्का सा डेमो के रूप में आपको बताया है ये। इसको करने का तरीका यही है कि जिधर की साइड के नले आपको निकालने हैं, उधर की साइड हाथ से ऐसे प्रेशर देना, तो आपका पेट साइड में आ जाएगा। फिर इधर ले जाना है तो इधर ले जाना है हाथ, ऐसे ऐसे हाथ से पैरों की मसाज देते रहेंगे, तो आपका पेट बार बार लेफ्ट एंड राइट मूव करता रहेगा। आपकी रेक्टस मसल्स, नाभि को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है ये। न्योली क्रिया जो करेगा, न्योली पे सिद्धि जिसकी हो जाएगी, उसका पेट कभी भी खराब नहीं होगा और वो घी खाने का भी अधिकारी बन सकता है। डॉक्टर विजाता, ये सब करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रेगनेंसी के टाइम में गर्भवती महिलाएं उड़ियान बंद, अग्निसार क्रिया और न्योली का अभ्यास बिल्कुल ना करें। पीरियड्स के टाइम पे, मासिक धर्म के समय औरतें इसका अभ्यास, अग्निसार क्रिया का, उड़ियान बंद का या न्योली का अभ्यास बिल्कुल बंद कर दें। जिनकी नाभि ऊपर की तरफ टहली हुई हो, जिनको वॉमिटिंग आती हो, वो इसका अभ्यास ना करें। नाभि नीचे की ओर टहली होगी तो अग्निसार करने से, पेट को अंदर बाहर फ्लैपिंग करने से वो अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन जिनकी नाभि ऊपर की तरफ हिली हुई होती है, उनको इसको करने में परेशानी हो सकती है। और जिनको हर्निया है, अल्सर मेजर है, थोड़ा बहुत अल्सर होता है और आप कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे अग्निसार क्रिया का अभ्यास आप कर सकते हैं। मेजर अल्सर है, हर्निया है, निचला हर्निया है, ऊपर का हर्निया है, तब भी आपको अग्निसार क्रिया को नहीं करना है। बाकी सभी लोग, स्त्री भी, पुरुष भी और बच्चे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि पेट के लिए तो ये जबरदस्त क्रिया है। पेट के सारे रोग आपके ठीक होते हैं इसको करने से। न्योली क्रिया के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन हठ योग के अंदर किया गया है। ये आपकी पाचन शक्ति को दीप्त करता है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बहुत अच्छा बना देता है। इसलिए पेट के सारे रोगों का एक ही इलाज है, वो है अग्निसार, न्योली क्रिया और उड़ियान बंद। और इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले, सबसे पहले हमें उड़ियान बंद सीखना होगा कि उड़ियान बंद कैसे लगता है। उड़ियान बंद लगना शुरू हो जाएगा तो हमें अग्निसार सीखना है कि अग्निसार कैसे करना है। पेट को अंदर खींचना है, बाहर फुलाना है। स्टार्टिंग में तो मैं देखती हूँ कि पेट हिलता ही नहीं है। धीरे धीरे जब हमारा अंदर से पेट सॉफ्ट होने लग जाता है तो बहुत अच्छे से पेट हिलना शुरू हो जाता है। आपका पेट ऐसे आपके हाथों में आ जाए तो समझो आपका पेट नरम है। हाथ लगा कर के भी देखो तो ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं लगे जैसे आपने पत्थर चबाए हुए हो। कई लोगों के पेट को हाथ लगा के देखो तो इतना टाइट होता है, हाथ अंदर जाता ही नहीं है। पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, और डॉक्टर आए तो मारो डंडा।
इसलिए पेट हमेशा आपका सॉफ्ट होना चाहिए और अग्निसार करते करते टाइम के साथ साथ आपका पेट एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। अभ्यास के समय पे आपका पेट खाली होना चाहिए। अग्निसार और न्योली को हमेशा सुबह के समय ही करें। बाकी के प्राणायाम मैं शाम को भी बताती हूँ, लेकिन न्योली क्रिया और अग्निसार का अभ्यास सुबह करें खाली पेट। शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन 5-6 घंटे का गैप आपका खाने में होना चाहिए। ज्यादा समय करेंगे तो आपका शरीर कमजोर होगा, क्योंकि पाचन शक्ति आपकी तेज हो जाएगी और भोजन ज्यादा खाएंगे नहीं तो शरीर आपका कमजोर होता चला जाएगा, आप पतले दिखेंगे। तो इसलिए अग्निसार के साथ साथ जब न्योली क्रिया आपकी सिद्ध हो जाती है तो आपको घी लगा करके रोटी खानी है, या 1 चम्मच घी अपनी सब्जी के अंदर डाल लेना है। 3-3 बार सुबह और शाम को दोनों टाइम करेंगे तो ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर 6-6 बार अभ्यास करते हैं सुबह और शाम इसका, तो आपको थोड़ी सी खुराक अपनी डाइट अपनी बढ़ानी पड़ती है। उसमें 1 चम्मच घी सब्जी के अंदर खा सकते हैं। तो सभी लोग इसका अभ्यास करें न्योली क्रिया का, और अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। योग की क्रियाएं चमत्कारी हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप भूल जाएंगे एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये आपको पता ही नहीं रहेगा कि किसे कहते हैं। इतना अच्छा पेट आपका रहेगा। आपकी हटी हुई नाभि बीच में आ जाती है सेंटर में जब आप मध्य न्योली करते हैं। न्योली भी 3 तरह की होती है, मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली। न्योली को जब हम बीच में ले आते हैं पेट को दोनों तरफ से खींच करके, तो वो मध्य न्योली होती है, दक्षिण न्योली होती है और वाम न्योली होती है। तो इसलिए जो भी इसका अभ्यास कर रहे हैं उनकी नाभ, रेक्टस मसल्स, हमारी हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मांसपेशी हमारी नाभि की होती है, ये बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार हिलती रहती है कई लोगों की। उनके लिए भी न्योली का अभ्यास सीखना बहुत ही फायदेमंद होता है। डॉक्टर विजाता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।